हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन अपने अकाउंट्स के मेजॉरिटी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है उनका। तो जितना भी हम कवर कर पाएंगे हम ट्राई करेंगे हम कवर कर पाए, ठीक है, जितना भी कवर हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? जर्नल एंट्रीज से। अब जर्नल एंट्रीज आने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होने चाहिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आप लोग लर्न करके आए हो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, करके आए हो, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी। लेकिन हम सॉल्व किससे करने वाले हैं? मॉडर्न से, ठीक है। ट्रेडिशनल आपको लर्न है, बहुत अच्छी बात है, क्या पता से उस पर आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है और कौन सा रियल। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस पे, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। अब हम चलते हैं पहले मॉडर्न पे। तो पहले हम मॉडर्न का रूल डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मॉडर्न अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में हमने शॉर्टकट बोला था। क्या शॉर्टकट था? क्लियर। तो हमारे पास था शॉर्टकट CLEAR। अब कब इसको डेबिट किया जाएगा और कब इसको क्रेडिट किया जाएगा? अच्छा, क्लियर क्या है पहले मुझे बता दो, सबको याद है या नहीं? क्या है क्लियर? क्या हमारा कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट और रेवेन्यू, ठीक है। अब कैपिटल क्या होती है पहले ये बता दो मुझे। कैपिटल क्या होती है? ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश इन्वेस्ट करे या फिर असेट, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या होती है? जो बिजनेस की देनदारी होती है, बिजनेस किसी को ओ करता है। एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस का खर्चा। असेट क्या होता है? जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक हो, फिर वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो। और लास्ट में आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो बिजनेस की क्या है? इनकम है, वो क्या हो जाती है? रेवेन्यू, ठीक है। अब मैं क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाने वाली हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी क्लियर का हमको पता है। तो मुझे बताओ, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्या बेस्ट फ्रेंड्स हैं? कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक्सपेंस और असेट आपस में क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब मुझे बताओ, कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होती है तब हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट? क्या करेंगे? क्रेडिट। इसमें किसी को डाउट है? इस रूल में तो नहीं है ना किसी को डाउट? तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं। अब मुझे बताओ, एक्सपेंस और असेट जब इंक्रीज होते हैं तब हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तब हम कर देंगे डेबिट। तो अब मुझे बताओ, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जब डिक्रीज होंगे तब हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जब एक्सपेंस और असेट्स डिक्रीज होंगे तब हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप इस रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने आपको बोला था आप कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। पहला स्टेप क्या बोला था मैंने? आपने क्या पढ़नी है? ट्रांजैक्शन पढ़नी है। और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद क्या करने बोला था मैंने आपको? जर्नल एंट्री में क्या करने बोला था? अरे स्टेप्स बताए थे ना जर्नल एंट्री करने के। तो जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ लोगे तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद क्या करना है आपको? अकाउंट्स। क्या? हाँ, आपको ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद अकाउंट्स पहचानना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। तो पहला स्टेप क्या होगा? जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो पहला स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। तो आइडेंटिफाई अकाउंट्स। तो आपको कौन कौन से अकाउंट्स हैं ये आइडेंटिफाई करने हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब बताओ आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे? अकाउंट्स को क्या करोगे? आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। किसमें क्लासिफाई करोगे? CLEAR में से वो अकाउंट क्या है, तो क्लासिफाई करते हैं। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा क्या? क्लासिफाई द अकाउंट्स। तो क्लासिफाई द अकाउंट्स। अब अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के बाद क्या करते हैं? अप्लाई द रूल। अप्लाई द रूल। अब रूल अप्लाई कर दो। तो 3 स्टेप्स में हम अपनी जर्नल एंट्री को करते हैं, ठीक है। अप्लाई द रूल। तो हम अपनी जर्नल एंट्री कितने स्टेप्स में करने वाले हैं? 3 स्टेप्स में, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अमाउंट नहीं दी हुई है, ठीक है, अमाउंट तो इजी है। अमाउंट नहीं दी हुई है, मैंने सिर्फ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है? एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ये हमने क्लास में किया था मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच से। अभी रिवीजन का टाइम में हम सिर्फ किससे करने वाले हैं? मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। अब देखो पहला क्या है? गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। तो गणेश ने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट किया है? कैश से, कैश के साथ, ठीक है। तो अब इसमें अकाउंट्स पहचानो सबसे पहले। क्या क्या अकाउंट होंगे? 2 अकाउंट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। गणेश अकाउंट किसने बोला? प्रोपराइटर के नाम का अकाउंट बनता है क्या? किसने बोला? पेपर है आपका कल, इसीलिए वो ज्यादा पढ़ दिया, रात को हैंगओवर हो गया।
ओनर के नाम का अकाउंट नहीं बनता है, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट बनता है जिसे कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और इसे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं क्योंकि ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने अकाउंट। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या बोला था मैंने? क्लासिफाई करो। तो बताओ क्लियर में कैश अकाउंट क्या है? क्या है? बताओ बताओ, क्या बोला आपने? डेबिट है। क्लियर में क्या है? कैपिटल है, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस है, रेवेन्यू, एसेट है। ठीक है, तो कैश क्या है हमारा? एसेट है। और कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है? कैपिटल ही है। अच्छा, अगर कैपिटल नहीं होता तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वैसे क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल के रूल सेम ही होते हैं, तो कैपिटल मान के करो या लाइबिलिटी मान के करो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो गया? कैपिटल। तो मैंने क्लासिफाई भी कर दिया। अब लास्ट क्या था? अप्लाई द रूल्स। तो मुझे बताओ मेरा असेट, अगर मैं गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो मैं बोलूं बिजनेस में असेट बढ़ रहा है। ठीक है, और कैपिटल बिजनेस की बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या हो रही है इस ट्रांजेक्शन में? कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो अब हम रूल लगा दें। तो मुझे बताओ, असेट जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? डेबिट। तो मैं डेबिट कौन सा अकाउंट को करने वाली हूँ? कैश अकाउंट को। तो हम कर लेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और अब मैं क्रेडिट किसको करूंगी? कैपिटल जब इंक्रीज होता है हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जितनी भी अमाउंट होगी वो अमाउंट इसके सामने लिख दोगे। तो जर्नल एंट्री ऐसे करनी थी हमको। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब ये सब तो बहुत इजी होंगे, आप सब तो चैंपियन बन चुके हो जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो मैं कराऊंगी सिर्फ स्पेशल वाली जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जिसमें थोड़ा क्या है? डिफरेंट है। बाकी इसके बाद नीचे से क्या लिखनी पड़ती है आपको? नरेशन लिखनी पड़ती है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भूल चुके हो आप लोग? भूल चुके हो? याद है थोड़ा थोड़ा? बता दो। पूरा याद है? ठीक है, थोड़ा बता दो फिर मुझे। बता दो फिर मुझे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता दो आप लोग। जेएफ, ये बता दो मुझे। किसी को इसमें डाउट है? जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में एलएफ आएगा या जेएफ? एलएफ, जेएफ नहीं आएगा। अच्छा, एलएफ का फुल फॉर्म? तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो जर्नल एंट्री हमने करी हुई है लेजर में, उसकी पोस्टिंग हमने कहाँ करी हुई है? तो लेजर फोलियो आएगा जर्नल एंट्री में। ठीक है, क्योंकि आप जर्नल एंट्री की जब बुक देख रहे हो आपको चाहिए लेजर कहाँ पे पोस्टिंग करी हुई है, तो तब वो सीरियल नंबर देखोगे आप। और जब लेजर आप देख रहे हो तब आपको क्या चाहिए होगा कि जर्नल में कहाँ पे है, कौन सी नंबर की एंट्री है, तो तब आप जर्नल फोलियो देखोगे। तो लेजर में आता है जेएफ का कॉलम, और इसमें क्या आता है? इसमें आ जाएगा आपका एलएफ का कॉलम। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या होता है इसका? डेट। दूसरा कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद आता है आपका एलएफ, और उसके बाद क्या आता है आपका? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मेट कोई नहीं भूला होगा, और जो भूल भी गया होगा उसको रिवीजन हो गया होगा। कोई बात नहीं ना, तेरा मेरे ड्रॉ करने के मार्क्स नहीं मिल रहे आप लोगों को, आप लोग करना एग्जाम में सीधा सीधा ड्रॉ। ठीक है, तो पहला कॉलम क्या हो गया आपका? डेट। दूसरा कॉलम हो जाता है आपका पर्टिकुलर्स। तीसरा कॉलम क्या हो जाता है आपका? एलएफ। फिर क्या आता है आपका? डेबिट। तो डेबिट वाली अमाउंट आ जाएगी आपकी, और फिर क्रेडिट वाली अमाउंट आ जाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या बोला था? जब जर्नल एंट्री आप क्लोज करोगे, लास्ट में जब क्लोज करोगे तो टोटल करते हो क्लोज करने के लिए, तो जब टोटल करोगे तो क्या डबल लाइन्स आनी चाहिए? बोला था मैंने आप लोगों को। कितनी लाइन आनी चाहिए आपकी? डबल लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन तो यहाँ पे करोगे टोटल के लिए, और डबल लाइन कैसे होगी? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा खींचोगे और एक तो अकाउंट की खुद की लाइन होगी, तो डबल लाइन अपने आप हो गई वो। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री का क्या है? फॉर्मेट है। इसमें और कुछ भी लिखना होता है तो आपको स्टार्टिंग में टॉप में क्या लिखना होता है? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। तो जिसकी किताबों में आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन देगा आपको, तो वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे ऊपर से? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, और उसका नाम लिख दोगे। तो फॉर्मेट याद आ गया है। ठीक है, अब जरा हम स्पेशल वाली जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। कुछ आंसर आप लोगों ने बताने मुझे आज सारे। ये Z तक तो जो है ना, सबके आंसर सबके पास हैं। जिसके पास आंसर्स नहीं होंगे नोट्स से मांग लेना। ठीक है, मेरे कराए हुए नोट से मांगना, उनके सॉल्व किए हुए मत लेना। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ तुषार। तो बुक्स किसकी है ये?
तुषार, तो तुषार लिमिटेड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये बुक्स हैं किसकी, तुषार लिमिटेड की, ठीक है। अब ये है आपकी क्या, ट्रांजेक्शन्स है। तो अब जल्दी जल्दी से ये ट्रांजेक्शन्स देखो और जल्दी से सॉल्व करके दो मुझे। चलो सॉल्व करोगे, बोल के दोगे आंसर, बोल के, है ना। अच्छा क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है आपने, चलो देखो थोड़ी देर ऑब्जर्व करो, देखो फिर मैं आंसर पूछ रही हूँ आप लोगों से। हाँ एक एक करके पूछ रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारी, ट्रांजेक्शन पूछ रही हूँ मैं, आंसर नहीं। तो पहली ट्रांजेक्शन है विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ किए हैं किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अब आपको मुझे जर्नल एंट्री बतानी है, जल्दी बताओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू, इसलिए बोला था स्पेशल वाली है, ठीक है। अब बताओ। हाँ अच्छा एसेट डेबिट होगा, ठीक है। रुको, सबसे पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। प्रॉब्लम बताऊं क्या आ रही है, आप लोग अकाउंट्स ही पहचान नहीं पा रहे हो। अकाउंट, एक अकाउंट तो ड्रॉ, क्योंकि क्या हो रही है, ड्रॉइंग्स हो रही है, तो एक अकाउंट तो ड्रॉइंग्स है, दूसरा अकाउंट क्या है, परचेजेस। क्या है दूसरा अकाउंट, परचेजेस। मैंने क्या कहा था, जब भी गुड्स विड्रॉ करते हैं, बिजनेस से गुड्स आपके बाहर जाते हैं, तो दूसरा अकाउंट क्या आ जाता है आपका, परचेजेस। अब गुड्स बाहर जा रहे हैं, परचेजेस को डेबिट कब करते हो, जब गुड्स बिजनेस के अंदर आते हैं। तो अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं तो परचेजेस को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, और डेबिट किसको कर दोगे, ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स को क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स को क्यों डेबिट कर रहे हो, बता दो। आप ड्राइंग्स को क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो, ड्राइंग्स को क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो ना। तो अब कैपिटल में से माइनस करने की जगह हम ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेट इफेक्ट वही जाएगा उसका, ठीक है। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, बताओ मुझे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, कितने से, 500, 500, 500 ही है ना। अच्छा उसमें कुछ भी नहीं है, 500 ही है वो। ओ ठीक है मैं बताती हूँ, अब तो मैंने आंसर बता दिया। चलो सेल प्राइस है 600 और कॉस्ट है 500। इसमें जो विड्रॉ किया है ना, इसका सेल प्राइस है, सेल्स प्राइस है 600 और जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो है 500। आपको ये बताना है कि एंट्री तो आ गई हमें, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, बट अब ये बताना है 500 लिखूं या 600, 500 क्यों, लॉजिक बताओ, आंसर तो मैंने बता दिया। सेल तो की नहीं, तो जब सेल करोगे तब तो उस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, अभी तो आपने सिर्फ क्या किया, परचेस। तो आपके बिजनेस से सामान जो कम हुआ है वो 500 रुपए का सामान कम हुआ है, 600 का नहीं हुआ है कम, ठीक है। जो आपने कमाई मतलब जो आपने इनकम अर्न ही नहीं की, आप उसको बोल सकते हो मुझे उतने का नुकसान हो गया, नहीं, जितना आपका खर्चा हुआ था सिर्फ उतना करोगे, तो कितना कर दोगे, 500, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब ये याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले दो अकाउंट पहचान के बताओ मुझे। हाँ फ्री सैंपल में क्या डाल दोगे आप, चैरिटी अकाउंट, और दूसरा, दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा अकाउंट क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, परचेसेस अकाउंट। अरे आपके गुड्स आ रहे हैं तो, जब देखो बिजनेस में जब गुड्स आते हैं ना, सुन लो, बिजनेस में जब गुड्स आते हैं तो गुड्स अकाउंट लिखते हो, परचेसेस अकाउंट लिखते हो ना। क्या हो गया, बिजनेस में जब गुड्स आते हैं तब क्या लिखते हैं हम, परचेस अकाउंट लिखते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हम, ठीक है। तो जब गुड्स जा रहे हैं तब भी परचेस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो ना, परचेस को अपोजिट कर दो। पहले परचेस को आपने डेबिट किया था मतलब आए, और अगर चले गए गुड्स तो परचेस को ही क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। क्योंकि गुड्स के नाम का कोई अकाउंट आपकी बुक्स में है ही नहीं, ठीक है। तो उसको कैसे क्रेडिट कर सकते हो आप, उसको कैसे कम कर सकते हो, जो अकाउंट है ही नहीं। तो परचेस अकाउंट में आपके गुड्स हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो परचेस अकाउंट को ही क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। अब बताओ इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, रुपीस कितनी आ गई, 1000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का क्या मतलब है, क्या है ट्रांजिट का मतलब, क्या होते हैं। अरे तो देखो, आपके जहां से आपने गुड्स खरीदे वहां से शॉप में लाने के लिए, तो इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट है वो, क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। अब आपका गुड्स वहां से जब आपने खरीदा और यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर के आपके शॉप तक आना था, तो क्या हो गए, गुड्स वहां पे चोरी हो गए, तो इसकी जर्नल एंट्री बता दो।
हम्म, वो तो अलग होता है ना, वो डिलीवरी चार्जेस टाइप है, वो डिलीवरी चार्जेस है जो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा इसकी एंट्री बता दो मुझे। क्या? कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स अलग है, ट्रांजिट अलग है। ठीक है, ट्रांजिट जब आप ला रहे थे तो उस ड्यूरेशन को ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है, जहां से आपने खरीदा और जहां तक आप ला रहे हो उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिट बोलते हैं। और कैरियज तो क्या है? मैंने कहा लाइक डिलीवरी चार्ज मान सकते हो आप इसको। ठीक है, कि आप सामान लाने के लिए आपने जो डिलीवरी चार्जेस दिए होंगे, या सामान बेचने के लिए, मतलब क्या दिए होंगे आपने, जो डिलीवरी चार्जेस दिए होंगे। ठीक है, अच्छा इस वाले की जर्नल एंट्री बता दो, थर्ड वाले की मुझे। गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। देखो ट्रांजिट में आपके गुड्स चोरी हो गए तो ट्रांजिट अकाउंट को नहीं करेंगे, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को करेंगे। किसको करेंगे? तो दो अकाउंट्स क्या हो गए, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट और दूसरा तो परचेसेस अकाउंट। ये तो सिंपल था। तो क्या होगी एंट्री? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? नेक्स्ट क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो गुड्स क्या हो गए हैं? फायर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर। आपने गुड्स खरीदे। हाँ जी, अच्छा वो भी है। गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, आपके मन के वो डाल रखे हैं मैंने, जो आप पिछली बार बोल रहे थे ना मैम ऐसा होगा वैसा होगा, बच्चों ने खा दिया वो नहीं लिखा मैंने बस। ठीक है, तो एंट्री सेम हो जाएगी। ठीक है, लॉस बाय रैट्स लिख देना आप लोग। अब देखो गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय ने क्या कर दिया? आपके गुड्स स्टोल कर दिया है, तो इसकी क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय, लॉस बाय, एक वर्ड सिखाया था मैंने आपको, हाँ थेफ्ट भी लिख सकते हो और दूसरा क्या लिख सकते हो? एम्बेजलमेंट। क्योंकि थेफ्ट हम क्या, थेफ्ट तब लिखते हैं जब हम मान के चल रहे हैं कि गुड्स किसी और ने चुराए। अब अगर एम्प्लॉय, कोई बात नहीं आवाज तो चली जाएगी, जा आप इधर फोकस करो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, जब एम्प्लॉय क्या हो जाता है, अगर चोरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके बिजनेस के अंदर हो रही है ना, अंदर हो रही है, तो उसको हम एक वर्ड बोलते हैं एम्बेजलमेंट। क्या बोलते हैं उसे? एम्बेजलमेंट बोलते हैं। पढ़ाया था ना ये वर्ड मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया था, याद ही नहीं आ रहा उन्हें। लॉस बाय एम्बेजलमेंट, लॉस नहीं पढ़ाया होगा मैंने, एम्बेजलमेंट पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था? एम्बेजलमेंट जब मैं आपको बीआरएस का चैप्टर पढ़ा रही थी ना, तब बताया था मैंने कि एम्बेजलमेंट हेरा फेरी कर देते हैं अकाउंट्स में, चोरी कर देते हैं। ठीक है, तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू टू परचेसेस अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर। क्या है? गुड्स को आपने यूज किया फर्नीचर के, फर्नीचर बनाने में, तो इसकी एंट्री बता दो। आपने गुड्स यूज किया फर्नीचर बनाने के लिए, तो क्या एंट्री हो जाएगी? दो अकाउंट पहचानो पहले। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस। तो आपने जब गुड्स खरीदे तो उनका कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब क्या बोला था मैंने? कॉस्ट प्राइस। तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपीज, एंड ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो ये बताओ ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है? ये अलाउड है। क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। आप किसके नजरिए से सोचोगे? बिजनेस के नजरिए से। ठीक है, तो बताओ ये क्या है? ट्रेड डिस्काउंट हमें क्या हुआ है? मिला है, रिसीव्ड है। तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो एंट्री बता दो मुझे इसकी 28 मई की। थोड़ा सोचो तब बताना, हाँ मुझे अच्छे से सोच के। ठीक है, सोच लिया सबने? सोच लिया सबने? अमाउंट निकल गई आप लोगों की? अमाउंट आ गई आप लोगों की? आ गई? ठीक है, बताओ क्या है? एंट्री बता दो पहले मुझे। परचेस अकाउंट डेबिट टू टू नवीन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट बता दो मुझे। 10%। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कितना दिया आपने? 10%। कितना है? 100। ठीक है, सबने यही किया है, तो दोबारा से बोल दो जर्नल एंट्री क्या? परचेस अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 से। फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या हम बुक्स में शो करते हैं? नहीं करते हैं, तो ट्रेड अकाउंट डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखोगे आप लोग। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब दोबारा से एंट्री बताओ आप लोग। अब बताओ दोबारा से एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट कितना?
परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू नवीन अकाउंट कितना 900। तो क्या कोई भी यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिखाने वाला है? ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा डिस्काउंट शो करते हैं? कैश डिस्काउंट शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, हो गया 25th। देख रहे हो आप लोग कितना आ रहा है आपको कल के पेपर के लिए? क्या लग रहा है आपको? हाँ, तो रिवीजन कर लो ना थोड़ा। अब क्या है, 28th मई की है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश फॉर 930 इन फुल सेटलमेंट एंड द, अच्छा इससे ऊपर वाला होगा ना, हाँ, सोल्ड गुड्स टू नरेश। आपने नरेश को क्या किया? गुड्स सोल्ड किए, कितने के? लिस्ट प्राइस 1000, लिस्ट प्राइस 1000 है, मतलब उनकी कॉस्ट कितनी है? 1000 है कॉस्ट। ठीक है, एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, और उन्होंने, आप ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 5%। तो मुझे बताओ ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। आपको समझ आ रहा है? आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों, क्या हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये डिस्काउंट क्या हो गया? आपने डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ठीक है, अब सोल्ड गुड्स टू नरेश, अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता दो। पहले बताओ ये डिस्काउंट कैसा है? ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट लिख के दिया ना बड़े बड़े वर्ड्स में, बड़ा बड़ा ही था वो, दिख छोटा रहा अभी। ठीक है, तो क्या लिख के दिया? नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वो बता दो मुझे 950। तो दोनों में क्या लिख दोगे? 950 950। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 28 मई पे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम नरेश। ठीक है, आपको नाम दिया था, इसका मतलब आपने सेल कैसे किया था? कैसे किया था आपने? क्रेडिट सेल की थी। ठीक है ना, तभी तो नरेश लिखा, आपने कैश नहीं लिखा था। अब आपको नरेश ने क्या दे दिया? कैश की जगह क्या दे दिया उसने? चेक दे दिया फॉर 930 इन फुल सेटलमेंट एंड सेंट द चेक टू बैंक। अगर ये लाइन नहीं होती, अगर सेंट द चेक टू बैंक वाली लाइन नहीं होती, तो आप क्या मान के चलते? कैश, सॉरी, चेक अभी भी क्या आपके हाथ में है, और जो चेक आपके हाथ में होता है उसे क्या अकाउंट में लिखते हैं हम? कैश इन, चेक इन हैंड। क्या लिखते हैं हम उसे? चेक इन हैंड। ठीक है, तो अभी हमने तो बैंक में जमा कर दिया है, क्या कर लिया हमने? बैंक में जमा कर दिया है। तो 28 मई को मुझे एंट्री बता दो आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 950। हाँ जी, अब बताओ तो बैंक अकाउंट में कितना डालोगे आप? चलो पहले पूरी एंट्री बताओ, अमाउंट बाद में बताना। हाँ, एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या? वो तो आप लोगों से पूछ रही हूँ ना मैं, आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आंसर दो आप लोग, बताओ मुझे। चलो बताओ, मैं लिख ही देती हूँ। क्या लिखूं? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, कितना लिखूं? 950 में 930, और बाकी के डिस्काउंट कहाँ लिखूं? डिस्काउंट, डिस्काउंट पहले बताओ, आपको मिला है या आपने दिया है? दिया है, या आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। अब अगर मैं यहाँ पे डेबिट करूंगी ना डिस्काउंट अलाउड, तो ये हो जाएगा 950 की जगह, तो क्या होना चाहिए? एंट्री बताओ। तो बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे आए होंगे? चेक कितने का दिया उसने आपको? 930 का चेक दिया है, लिखा था? नहीं बोला था, 50 बोला था, 50 बोला था आप लोगों ने, इन अनमोल ने 30 बोला था। आप लोगों की स्पीड स्लो है फिर। तो टू नरेश में कितना लिखूं अब ये बता दो फिर। नरेश, टू नरेश में कितना लिखूं? 950 पक्का, क्योंकि नरेश का अकाउंट जब आपने डेटर शो किया था होगा, कितने से शो किया था होगा? 950 से। तो अब जब क्लोज कर रहे हो आप उसका अकाउंट, तो 950 से ही क्लोज करोगे ना। ठीक है, तो नरेश अकाउंट में भी कितना आ जाएगा? 950 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा आपका कितना? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका 20 रुपीज से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 930, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20, और टू नरेश अकाउंट 950। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लास्ट एंट्री है, सेंट टू नवीन इन फुल सेटलमेंट चेक ऑफ 1750। तो 1750 का चेक आपने नवीन को फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो नवीन का कहाँ पे एंट्री? नवीन की यहाँ पर है। तो आपने नवीन से क्या किया था? परचेज किया था, क्रेडिट परचेज किया था आपने। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसकी एंट्री बता दो, 29 मई की बता दो मुझे। 1000 का लिया है, अच्छा उसे 1000 की जगह 1800 कर दो, 1800। ठीक है,
तो हमने कितने का लिया था 1800 का, ठीक है। तो अब बताओ एंट्री बताओ, नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट बता दो मुझे, नवीन अकाउंट को डेबिट कितने से करोगे 1800 से नवीन अकाउंट को डेबिट करोगे तो अब फिर बोलेगे मैम हमने नहीं बोला, बता लो, बताओ बताओ। आपने डिस्काउंट कितना दिया है 10%। जहाँ इसमें 20th मई की थी ना ट्रांजेक्शन, परचेज लिस्ट प्राइस 2000 to 1000 to 1800, इसको ना 2000 कर दो, ये 2000 कर देते हैं हम, ठीक है। इसको क्या कर दो 2000, तो हमने कितने का किया 2000 का क्या किया था हमने परचेज किया था, परचेज कितने का किया था 2000 का, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमको कितने का मिल गया वो 1800 का मिल गया, 1800 का मिल गया। तो अब बोलो नवीन अकाउंट को जब आप डेबिट करोगे तो कितने से करोगे 1800 से, क्योंकि जब आपने वहां पे वाली एंट्री की होगी तब कितने से की होगी 1800 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया होगा। तो नवीन अकाउंट डेबिट 1800 और क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना बैंक में कितने आए आपके पैसे, उस कितने गए हैं आपके बैंक से पैसे 1750 और बाकी का टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में कितना लिख दोगे 50 रुपीज, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा हो गया लास्ट जर्नल एंट्री। तो बताओ ये वाली जर्नल एंट्रीज आई समझ, ठीक है। तो पहले इजी वाली करना ताकि कॉन्फिडेंस गिरे ना, ठीक है। तो इजी वाली मैंने वो ट्रांजेक्शंस लिख के दिए ना, तो बच्चों की तरह करना, उसको अच्छे से करना, ठीक है। वो हो जाएगा तब ये वाली करना ताकि थोड़ा आपको क्या पता चले किस लेवल पे हो आप अभी, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं मैम आंसर लिखा दो इसके, रिवीजन है ये, ठीक है। लिखाने में तो फिर पूरी रात बैठे रहोगे तब यहाँ रिवीजन ही चलता रहेगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स लिखा है, नाम नहीं दिया है, तो आप बस क्या लिख दोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ और फिर डॉट 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 कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका नाम नहीं दिया हुआ है। पिछली बार तो किसका नाम था तुषार लिमिटेड, तो पिछली बार क्या लिखना था आपको तुषार लिमिटेड। तो आप बताओ पहली क्या है, रिसीव द क्रॉस्ड चेक फ्रॉम रमेश एंड कंपनी फॉर गुड्स, ठीक है। क्रॉस चेक मतलब चेक पे ना क्रॉस करके देते हैं दो ऐसे, ये सपोज चेक है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके दो साइंस वो करके देते हैं, साइन मार के देते हैं। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम पढ़ेंगे, वाला पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें बताऊंगी। अभी तो आपके सिलेबस में वो क्या बोल रहे हो जर्नल विद जीएसटी ना मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, पहले तो मुझे ये कराने दो, अगर मुझे टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि ना विद जीएसटी मैंने आपको खरीदते समय और बेचते समय बताया था, इनपुट और आउटपुट जीएसटी बताया था ना, बताया था मैंने ऑलरेडी वो जीएसटी वाला टॉपिक ना बहुत शॉर्ट में बताया आपको, तो आप एक नजर देख भी लोगे ना तो भी आ जाएगा आपको, अगर टाइम बचेगा तो कराऊंगी, पहले मुझे मेन कराना है ना। हाँ जी बोलो क्या हो गया ललित, क्या हो रहा है आपका, क्या वाउचर्स, वाउचर्स नहीं कराऊंगी मैं, वाउचर्स जिस दिन करा रही थी मैं आप लोग एब्सेंट थे, आप लोग एब्सेंट थे, वाउचर्स मैंने करा दिया आप लोगों को, नहीं कराया ना, आप लोग एब्सेंट थे और उन्होंने मुझे कहा कि वाउचर्स नहीं आ रहा, किसने बोला मुझे वाउचर्स नहीं आ रहा, नहीं मैंने बोला भी था कि इलीना ने आ रहा है आप लोगों को, पर नैतिक आपने मना किया था मुझे वाउचर्स के लिए, कल उन्होंने कहा कि मैंने बोला इलीना ने मुझे क्वेश्चन भी दिखाया, वैसे भी आप लोग एब्सेंट थे, अगर मैं कराती भी तो भी आप लोगों का छूटता, और मैं जिस दिन करा रही थी तो नैतिक ने मुझे बोला कि सर ने बोला उससे क्वेश्चन ही नहीं दिया सर ने, क्या अब तो मैं पेपरों के बाद ही करा पाऊंगी, मतलब आपके पेपर होने के बाद, मैं तो 3 मार्क्स का तो आ रहा है, उससे कितना आ रहा है आप लोग देख लेना, उससे वो बहुत इजी है वाउचर्स वाला चैप्टर, उससे ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन ही पूछेगा आपको, ठीक है। क्या बोल रहे हो पेटी कैश बुक आज करा, पहले अभी जो करा रही हो ना उस पर ध्यान दो, ठीक है, पहले जो करा रही हो उस पर ध्यान दो, लास्ट में जो जो छूटेगा जिसको जो चाहिए होगा वो बोल देना, अगर टाइम बचेगा मेरे पास। तो बताओ रिसीव द क्रॉस चेक फ्रॉम रमेश फॉर गुड्स, आपने गुड्स कितने के दिए थे उसे 2000 के, ठीक है, और अलाउड हिम 1% क्या डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट कितना दिया था उसे, डिस्काउंट अलाउड था आपने दिया था उसे डिस्काउंट 1% का, तो डिस्काउंट अलाउड
1%। तो मुझे एंट्री बता दो फर्स्ट वाले की। आपको क्या मिला है? चेक मिला है। चेक क्यों मिला है? क्योंकि आपने, क्यों मिला होगा? फ्री में दिया है किसी ने, आपने गुड्स सोल्ड किए थे। गुड्स कितने के बेचे थे आपने? 2000 के गुड्स क्या किए थे आपने? बेचे थे। और आपने डिस्काउंट क्या दिया था? अलाउ किया था कितना? 1%। तो 2000 के गुड्स अगर आपने दिए हैं और 1% आपने दिया क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओ मुझे, आपने टोटल मतलब कितने पैसे मांगे होंगे उनसे? 1980। ठीक है, 20 रुपीज क्या हो गया आपका? क्या हो गया? 20 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 1980। तो अभी जब आपको चेक मिला होगा ना, तो रमेश एंड कंपनी ने जब आपको अभी चेक दिया होगा तो कितने की अमाउंट का दिया होगा? 1980 का। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड 1%। चलो पहले मुझे एंट्री बताओ आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, रमेश एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने बैंक में क्या किया? चेक डिपॉजिट किया है। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बैंक को चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो पहले बताओ, अब अकाउंट सिंबल बताओ। चेक इन हैंड, आगे डेबिट, डेबिट टू रमेश एंड कंपनीज अकाउंट, कितना अमाउंट? 1980। तो पहली बात तो आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अंतर पहचानना ही नहीं आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप बल्क में सामान खरीदते हो। जब आप बल्क में सामान क्या करते हो? खरीदते हो या बेचते हो। ट्रेड डिस्काउंट तब होता है। वहां पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा है क्या? ट्रेड डिस्काउंट लिखा है? वहां पे सिर्फ क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड। और वो भी किस टाइम पे अलाउ कर रहे हो? जब वो आपको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट के टाइम पे आपको कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है पेमेंट के टाइम पे। ट्रेड डिस्काउंट खरीदते वक्त मिलता है। कब मिलता है? खरीदते वक्त। और अगर आपको पेमेंट के टाइम डिस्काउंट मिल रहा है या आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो फिर से एंट्री बताओ मुझे इसकी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना? 1980। फिर पहले तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, वो आपके लिए क्या है? नैतिक, आप बताओ मुझे इसका आंसर। एंट्री बताओ मुझे फर्स्ट वाली ट्रांजेक्शन की। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री बताओ। ये वाला तो आ ही नहीं रहा होगा उसमें, है ना? आ रहा है? बता दो फिर मुझे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट। बताओ क्या, बताओ क्या लिखो। आप बताओ नैतिक। टू रमेश अकाउंट, और फिर डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा आपका? किसके पीछे? टू रमेश अकाउंट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट, और टू डिस्काउंट अलाउड। किसने बताया अभी? तो ऊपर क्या लिखूं? क्या लिखूं? डिस्काउंट डाल दो। डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है? खर्चा है। तो चेक इन हैंड अकाउंट को जब डेबिट करोगे, कितने से करोगे? 1980। डिस्काउंट अलाउड में कितना डालोगे? 20 रुपीज। और फिर जब लिखोगे टू रमेश एंड कंपनी, तब कितना लिखोगे? पूरा 2000। तब पूरा कितना लिखोगे? 2000, क्योंकि आपने रमेश एंड कंपनी को जब डेटर दिखाया होगा, पूरा कितने का दिखाया होगा? 2000 का दिखाया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है एंट्री? 2 मार्च को रमेश एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपने जो चेक दिया था आपको रमेश एंड कंपनी ने, आपने वो चेक कहाँ कर दिया? डिपॉजिट बैंक में। तो इसकी एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। आपने चेक इन हैंड का अकाउंट खोला ना, रमेश अकाउंट तो आप बंद कर चुके हो। रमेश एंड कंपनी का अकाउंट बंद नहीं हो चुका? आप पहले आपने डेबिट किया था उसे, अब क्या कर दिया? इस वाली एंट्री में क्रेडिट कर दिया फर्स्ट वाली में। तो अब तो रमेश एंड कंपनी का कोई अकाउंट ही नहीं है। तो आप चेक इन हैंड वाले अकाउंट से पैसे निकाल के कहाँ डाल दोगे? बैंक में डाल दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितना? 1980। ठीक है, क्योंकि 20 रुपीज तो आपको मिले ही नहीं है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 3 मार्च की, रमेश एंड कंपनीज चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज ₹10। अब रमेश एंड कंपनी ने आपको जो चेक दिया था वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया, या बोल लो बाउंस हो गया। तो इसकी एंट्री बता दो, डिसऑनर की एंट्री। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट।
बताओ बताओ, बोलो ना बोलो, मैंने मारूंगी नहीं, बोलो। मुझे गलत ही देना है आप लोगों ने आंसर, बोलो ना फिर भी, बोलो। आपको देखो, अगर आपको, आपने रमेश को क्या बोला था, एक तो आपने रमेश को क्या दिया, डिस्काउंट दिया, क्या दिया आपने रमेश को, डिस्काउंट दिया, ऊपर से रमेश ने अपना आपका चेक क्या कर दिया, डिसऑनर करवा दिया, बाउंस करवा दिया, ठीक है। तो बैंक ने आपसे लिए होंगे पैसे, बैंक ने किससे लिए पैसे, अब आपसे पैसे लिए होंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब बैंक ने आपसे पैसे लिए होंगे तो अब आप, तो बैंक ने कितने चार्जेस लिए आपसे, 10 रुपीज, बैंक ने कितने चार्जेस लिए आपसे, 10 रुपीज। तो आपने रमेश को ना कितना में, कितने डिस्काउंट देके कितना दिया था, 1980 दिया था आपने डिस्काउंट दे करके, देने उसने कितने थे, 2000, देने कितने थे, 2000, ठीक है। तो अब आप रमेश एंड कंपनी को क्या बोलोगे, फिर से अपना क्या बना दोगे, डेटर बना दोगे, फिर से क्या, फिर से बोलोगे ना कि भाई क्या हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया, तो आप मुझे दोबारा से क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो दोबारा से डेटर बनाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पहले बैंक अकाउंट डेबिट किया था कि आपके बैंक में इतने पैसे और चले गए, अब आपके बैंक से पैसे कम हो गए ना, बैंक में तो पैसे गए ही नहीं आपके, समझ रहे हो। बैंक में तो आपने जब चेक में डाला होगा तो आपने क्या किया होगा कि बैंक बढ़ गया, तो आपने ये किया था ना, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो बैंक में गए हो उतने पैसे, आपने डेबिट कितने से कर दिया था बैंक अकाउंट को, डेबिट कितने से किया था आपने बैंक अकाउंट को, 1980 से डेबिट किया था। तो अब जब आप क्रेडिट करोगे तो 1980 से तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ बैंक ने भी कितने चार्जेस काट लिए, 10 रुपए, 10 रुपए बैंक ने भी काट लिए। तो देखो बैंक अकाउंट में ना पहले आपके कितने गए थे, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कितने से किया था, पहले वाली ट्रांजेक्शन में कितने से डेबिट किया था, 1980 से डेबिट किया था। अब वो पैसे गए नहीं, आपने डेबिट किया, आपने अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था, तो अब कम करोगे ना, क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो कम करोगे तो अभी लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। और इस बार अमाउंट कितनी डालोगे, 1980 तो कम हुआ ही हुआ आपके बैंक का बैलेंस, साथ ही साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया कम, 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों हुआ, तो 1990 से आप क्या करोगे, अपने बैंक को क्रेडिट कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 1990। अब और क्या आएगा, आपने डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट दिया था, तो आपने जो डिस्काउंट दिया था, अब वो डिस्काउंट क्या कर दोगे आप, डिस्काउंट अभी भी दोगे आप उसको, डिस्काउंट, चेक डिसऑनर कर दिया, तो क्या बोलोगे, आपने जो डिस्काउंट दिया था उसको भी आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो इसकी फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी, लिख लो आप लोग, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ये पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगी, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रांजेक्शन नंबर 28 मार्च का लिख दो, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 23 मार्च का, सॉरी, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 3 मार्च का। तो आंसर लिखो, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट कर रहे हैं, फिर से ये हमारा क्या बन चुका है, डेटर बन चुका है। और इस बार हम इससे कितने पैसे लेने वाले हैं, अभी बताती हूँ इसकी अमाउंट। पहले लिखो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट क्यों कर रही हूँ, समझ आया, वो मेरा खर्चा था, पर अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मैं ये खर्चा, मैं अब ये खर्चा नहीं करूंगी, तुम मुझे पूरे पैसे दोगे अब, ठीक है। तो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि बैंक में मैंने पैसे बढ़ा दिए थे, जबकि मेरे बैंक से पैसे क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं अब, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, तो बैंक अकाउंट में कितने डालूंगी मैं, 1990, और टू डिस्काउंट अलाउड में कितने डालूंगी, 20 दिया था ना मैंने, 10 तो चार्जेस कटे हैं, 20 दिया था ना डिस्काउंट, आपने 20 दिया था, तो डिस्काउंट अलाउड में कितना आ जाएगा, 20। तो अब बताओ रमेश एंड कंपनी के अकाउंट में कितना अमाउंट आ जाएगी टोटल। अब आप रमेश एंड कंपनी से कितने रुपए लोगे, 2010, कितने लोगे, 2010, 2000 जो आपने पहले से ही लेने थे, 1980 तो आपने लेने ही लेने थे, फिर 20 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल कर दिया आपने, तो 2000 लोगे, और 10 रुपीज जो बैंक ने चार्जेस आपके अकाउंट से काटे हैं वो भी तो रमेश एंड कंपनी से ही लोगे ना, आपकी गलती से नहीं कटे हैं वो चार्जेस। तो रमेश एंड कंपनी से अब आप पूरे कितने रुपए लेने वाले हो, 2010, यानी कि 2010 रुपीज। समझ आई वाला, समझ आई वाली ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका रमेश एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मींस ऑफ चेक फॉर ₹2025। अब रमेश एंड कंपनी ने आपको कितने रुपीस दे दिए, 2025 दे दिए हैं, ठीक है। ₹15 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, और 15 रुपीज आपने अलग से किसके चार्ज कर लिए हैं, इंटरेस्ट के, ठीक है। किसके, तो उसने कहा 15 रुपीज ही रख लो तुम, आपने एक्स्ट्रा कितने मांगे थे, 10 रुपीज, उसने एक्स्ट्रा कितने दे दिए,
कितने दे दिए? 25 दे दिए, ठीक है। तो आप वो इंटरेस्ट के चार्जेस दे दिए। तो अब आपको इसकी एंट्री बताओ क्या करोगे आप? चेक दिया है आपको और वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो अब बैंक में क्या एंट्री करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट कितनी लिख दोगे इस बार? 2025, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला? हुआ क्लियर? ललित आप सुन रहे हो? सुनी तो रहे हो? सुन ही रहे हो? आपके हाथ में फोन है क्या? नहीं है ना? समझ आ रहा है आपको फिर? ठीक है, लास्ट में कोई नहीं बोलेगा समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऑन द स्पॉट पूछो कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? बैंक चार्जेस हाफ ईयरली ₹100। बैंक ने आपके क्या कट कर दिए हैं? कुछ और रह गया क्या? यही था, बैंक चार्ज हाफ ईयरली चार्जेस ₹100। तो बैंक ने आपका क्या चार्जेस कट कर लिए? तो मैंने बोला था ना बैंक अलग अलग चीजों के चार्जेस कट करता है। अगर आपने एटीएम इशू करवाया है तो एटीएम के चार्जेस कट करेगा, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो उस फैसिलिटी के चार्जेस कट करेगा। तो बैंक ने कितने चार्जेस कट कर दिया आपके अकाउंट से? ₹100। तो इसकी एंट्री क्या कर दोगे? क्या कर लोगे इसकी एंट्री? दो अकाउंट्स पहचानो पहले इसमें। एक तो बैंक अकाउंट है और दूसरा कैश। कैश, कैश है उसमें। तो बैंक चार्जेस और बैंक दो ही अकाउंट है इसमें। क्या है दो अकाउंट? बैंक चार्जेस और बैंक। तो एंट्री बता दो। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्यों? आपका एक्सपेंस था। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्यों? बैंक आपका क्या है? असेट, और उसकी वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटे हैं। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹100 टू बैंक अकाउंट क्या? ₹100, ठीक है। तो ये वाली भी क्लियर हुई आपको जर्नल एंट्री? क्लियर हुई। और अब क्या है? पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द जर्नल ऑफ राम एज ऑन 1 अप्रैल 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। मैंने कहा था ओपनिंग जर्नल एंट्री नॉर्मल जर्नल एंट्री से क्या होती है? डिफरेंट होती है, बताया था मैंने। ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्या बताया था मैंने? कैसे करोगे जर्नल एंट्री? असेट्स अकाउंट, ओपनिंग जर्नल एंट्री बता दो क्या होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू, आपको आ रहा है कुछ समझ? कहाँ थे आप इस वाली एंट्री के दिन? देखो, जब ओपनिंग एंट्री करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं हम लोग? ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या होता है? हम पिछले साल का, सुन लो, पिछले साल का बैलेंस क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस साल में, ठीक है। तो हम कोई नया सेट तो नहीं खरीद रहे, नई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं कर रहे, वो तो पहले से ही एग्जिस्टिंग है और हम बस उसको क्या कर रहे हैं? पिछले साल से इस साल में क्या करें? कैरी फॉरवर्ड। तो जर्नल एंट्री हम कर देते हैं, जितने भी असेट्स होंगे उनका अकाउंट हम कर देते हैं डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे कर देते हैं? टू, मेरे अलावा और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अरे आपसे नोटबुक से देख के भी गलती बोल रहे हो आप लोग क्या? देखा ही नहीं तो देखो, जरूरत है आप लोगों को देखने की। तो मैंने क्या दिखाया था आपको? असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब जब मैंने कहा था ओपनिंग एंट्री की एंट्री ये होती है, तब मैंने कहा था हो सकता है कभी आपके डेबिट साइड पे बैलेंस बचे और कभी क्रेडिट साइड पे। अगर क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस बचता है तो वो उस बैलेंस को किससे लिख दोगे आप? टू कैपिटल अकाउंट। जो भी बैलेंस बचेगा आपका टू कैपिटल अकाउंट। और मैंने कहा था अगर क्या असेट साइड पे बैलेंस बचता है तो उस बैलेंस के लिए क्या लिख दोगे आप? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, यही करोगे, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो इसको। ओपनिंग एंट्री लिख ली? हाँ लिखी हुई है तो सही है, फिर लिखी हुई है तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखी है वो लिख लो। हो गया इतना? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? तो पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री पास करनी है आपको। कैश इन हैंड कितना है? 1000। कैश इन हैंड कितना है? 1000। बाकी का क्वेश्चन यहाँ पे, तो मैं कैश इन हैंड यहीं पे लिख देती हूँ आपके लिए। इसमें कैश इन हैंड भी लिख लेना ₹1000। इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो जल्दी से।
सब फिगर्स नहीं भी बता रहे हो, अभी मुझे ऐसे एंट्री बता दो ना मुंह से बोल के, एंट्री बता दो। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक नहीं लिखता हूँ, ठीक है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो जितने भी आपके एसेट है उन सबको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर एक्स लिमिटेड क्या है आपका, मुझे ये बताओ। ओविंग्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड, ओविंग्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड से पैसे मिलने हैं या पैसे देने हैं आपको, देने हैं। यू ओ टू एक्स लिमिटेड या एक्स लिमिटेड ओस टू यू, ओविंग्स फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ओविंग मतलब पैसे देने हैं, फ्रॉम एक्स लिमिटेड मतलब एक्स लिमिटेड ने पैसे देने हैं, समझ रहे हो। तो ओविंग, ओविंग टुवर्ड्स जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड को पैसे देने हैं, जेड लिमिटेड को पैसे देने हैं। और ओविंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने हमें पैसे देने हैं, समझ आ रहा है। एक्स लिमिटेड ने क्या, हमें पैसे देने हैं। तो एक्स लिमिटेड ने अगर हमें पैसे देने हैं तो एक्स लिमिटेड हमारा डेटर हुआ या असेट हुआ या क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। एक्स लिमिटेड ने हमें पैसे देने हैं, ये हमारा असेट है कि लाइबिलिटी, क्या है, असेट है, ठीक है। तो असेट में हम एक्स लिमिटेड के अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है हमारा, लाइबिलिटी है, असेट है प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने बोला था 5 चैप्टर्स रिवाइज करके आओगे, क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। फिर आ जाएगा बाकी बची हुई लाइबिलिटीज। तो टू इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, टू लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड टू जेड लिमिटेड। इतना क्लियर है। तो पहले इतनी एंट्री लिख लो। हाँ, कैश अकाउंट लिखो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, जल्दी करो, हाथ जल्दी जल्दी चलाना है। नो ब्रेक, वन शॉट में भी ब्रेक चाहिए आपको, फिर वन शॉट ले ही किस बात कर रहे हो आप। टू शॉट आपके साथ तो मुझे लग रहा है, मुझे पूरी रात भी लगा लो ना तो भी आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, कुछ भी याद नहीं रह रखा है। ट्रिक्स आप करोगे क्योंकि हम इसी से लेजर पे, अब हम लेजर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसी का लेजर बनाएंगे हम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया आप लोगों का, बैलेंस कहाँ बच रहा है आप लोगों का, लाइबिलिटी साइड बच रहा है। किस नाम से शो किया आपने फिर, हाँ? किसकी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के नाम से शो किया होगा ना, 2 लाख, ठीक है। हाँ जी, सेट और लाइबिलिटी से मेरे मतलब था असेट का नाम जो भी होगा उन असेट के नाम को डेबिट कर, नहीं मेंशन नहीं करना आपको कि ये असेट है ये लाइबिलिटी, नहीं आपको बताना चाहिए माइंड के अंदर कि सारे असेट्स को आप डेबिट कर दोगे और सारी लाइबिलिटी को आप क्रेडिट कर लोगे। तो वही हम कर रहे हैं, सारे जितने भी असेट्स हम क्या कर रहे हैं, हाँ देखो असेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ऐसा नहीं लिखना है पेपर में। असेट्स के नाम लिखोगे तो जो जो असेट्स के नाम होगा उन अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट, और टू लाइबिलिटीज अकाउंट कर दोगे, ठीक है। और लाइबिलिटीज अकाउंट मतलब लाइबिलिटीज के नाम लिखोगे, टू लाइबिलिटीज अकाउंट नहीं लिखना है, लाइबिलिटी के नाम लिखने हैं। तो अभी जैसे हमारी लाइबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, और क्या हमारा, टू लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड से हमने क्या लिया है, लोन, ठीक है। क्या लिख दोगे, टू लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड। अच्छा नेक्स्ट क्या है, टू राम, अच्छा आपने पर्सन का नाम पढ़ा, क्वेश्चन में नाम दिया था हमको, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स इन द जर्नल ऑफ राम। तो मतलब कैपिटल अकाउंट किसका होगा, राम का, वो लिखने की जरूरत नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट लिख लो आप लोग, टू कैपिटल अकाउंट वाला छूट गया है, टू जेड लिमिटेड वाला ना, ठीक है। तो टू जेड लिमिटेड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ,
अब आप लोग क्या करोगे, कैश अकाउंट में जितनी अमाउंट होगी वो सबके सामने उनके अकाउंट लिख देना, कैपिटल अकाउंट के आगे कोई अकाउंट नहीं आएगा, सब डेबिट है। देखो असेट्स सारे हमने ना डेबिट कर दिए, ठीक है, और जो जो उनकी फिगर्स थी उनके सामने लिख दिया। तो कैश कैश अकाउंट कितना था 1000, आप लोगों से ही पूछ रही हूँ मैं। बैंक में कितना है 5000, स्टॉक में कितना है 50,000, 20,000 कौन बोल रहा है, स्टॉक में 20 है तो 50 किसने बोला। बिल्डिंग में कितना है 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी में कितना है 50,000, और फर्नीचर अकाउंट में 25,000, लिमिटेड में 1,100 भी भूल रहे हो आप लोग। और फिर प्रीपेड इंश्योरेंस में कितना है 500, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है आपका, कितना 250, फिर टू लोन फ्रॉम वाई लिमिटेड 10,000, और टू जेड लिमिटेड कितना 3,750 आ गया। अब आप यहाँ देखो, देखो हमने ना सारे असेट्स को डेबिट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, उनके नाम लिख करके। अब क्या करते हैं, हम चेक करते हैं दोनों साइड का टोटल, तो हम असेट्स का टोटल कर देंगे और लाइबिलिटीज का टोटल कर देंगे। अब मैंने बोला क्या होता है, कभी कभी हमारे असेट्स का टोटल ज्यादा आता है जबकि लाइबिलिटीज का टोटल कम आता है। तो अगर लाइबिलिटीज का टोटल कम आता है तो मुझे लाइबिलिटी में एडिशनल अमाउंट लिखनी पड़ेगी ताकि दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो लाइबिलिटी में अगर हमें एडिशनल अमाउंट लिखनी पड़ रही है तो हम किस अकाउंट से लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देते हैं हम, टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारे इस केस में असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है, असेट्स का टोटल कितना आ रहा है हमारे 2,40,14, तो 2,14,000 आ रहा है असेट्स का टोटल, ठीक है, कितना आ रहा है 2,14,000। अब मुझे बताओ लाइबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है 14,000, और हमारी लाइबिलिटीज मिलकर कितनी हो रही है 14,000। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे लाइबिलिटीज में ना 2 लाख और चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तो मैं 2 लाख और लिख दूंगी और उस अकाउंट का नाम लिख दूंगी टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दूंगी, टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर यही बैलेंस हमारी लाइबिलिटी साइड ज्यादा होता टोटल और बैलेंस हमारा असेट साइड में बच रहा होता, हो सकता है ना, तो अगर जब ऐसा होता है, वैसे तो ऐसे होने के चांसेस क्या है, बहुत कम है। आपकी बुक में 99% आपको यही केस आने वाला है, ठीक है। पर अगर आ गया कि असेट में बैलेंस क्या हो गया आपका कम हो गया और लाइबिलिटी में ज्यादा, तो असेट में बैलेंसिंग फिगर तो लिख लोगे, बैलेंसिंग फिगर, और उसमें जो अकाउंट का नाम लिख दोगे, क्या लिख दोगे, गुडविल अकाउंट। क्या लिख दोगे, गुडविल अकाउंट। तो ये क्या थी आपकी ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री को हम जर्नल में, लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, याद है आप लोगों को। उससे पहले थोड़ा लेजर देख लेते हैं, लेजर था क्या, पता नहीं, कुछ तो था। तो लेजर में सबसे पहला कॉलम किस चीज का था, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद पर्टिकुलर के बाद फिर, और उसके बाद क्या है, क्या हो गया, डेट। अरे लेजर हमारा क्या है, लेजर और कुछ नहीं है, क्या है अकाउंट। और अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको शुरू दिन बताया था ना, मैंने क्या बोलता, अकाउंट की दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसी के सिमिलर क्या होती है, राइट हैंड साइड। तो इसमें भी पहला कॉलम आ जाएगा किसका, डेट का, नेक्स्ट कॉलम किसका आ जाएगा, पर्टिकुलर्स का, फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा किसका, एलएफ नहीं आता है, जेएफ का, और फिर लास्ट कॉलम आ जाएगा किसका, लास्ट कॉलम किसका आ जाएगा आपके अमाउंट का, ठीक है। तो इतना फॉर्मेट याद आ गया। अब फॉर्मेट याद आने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या थी, मैंने क्या बोला था, एक साइड इसकी क्या होती है डेबिट, लेजर की ये साइड है डेबिट और ये साइड क्या है क्रेडिट। अब आप जो सा भी लेजर बना रहे हो उसका आगे से नाम लिख के पीछे क्या लिख दोगे, अकाउंट, क्योंकि लेजर और कुछ नहीं है, लेजर क्या है, अकाउंट है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब अब मुझे एक बात बताओ, हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं क्या, हम जो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसकी पोस्टिंग हम किस में कर रहे हैं,
लेजर में कर रहे हैं, ठीक है। क्या जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं हम उसकी पोस्टिंग क्या कर रहे हैं, लेजर में। बातें मत करो आप लोग। तो मुझे बताओ कैश इन, अच्छा देखो अभी ना हम किसी अकाउंट का बैलेंस नहीं डाल रहे हैं, हम किसी क्या अकाउंट का बैलेंस नहीं डाल रहे, हमें जो मिले थे ना वो बैलेंसेस थे। हम बैलेंसेस को लेजर में कैसे शो करते हैं, हम पहले ये सीख रहे हैं। पहले क्या सीख रहे हैं हम, जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको लेजर में कैसे शो करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंसेस को लेजर में कैसे शो करते हो, आप क्या लिख के शो करते हो, बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैलेंस क्या लिखते हो, बीडी लिखते हो। ब्रॉड डाउन, तो ब्रॉड डाउन कहाँ से, पिछले साल से आप इस साल में क्या कर रहे हो, ब्रॉड डाउन कर रहे हो, ठीक है। क्या पिछले साल में, पिछले साल से इस साल में क्या कर रहे हो, ब्रॉड डाउन कर रहे हो। अब ब्रॉड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे। तो ओपनिंग एंट्री के अगर बैलेंसेस दियो, अगर आपको सिर्फ क्या दिए हो, अकाउंट के बैलेंसेस दियो, ट्रांजेक्शन नहीं दियो, तो आप समझ जाना वो क्या आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए आपको, ओपनिंग बैलेंस दिए। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे पहचाना, ये पहचान जा पहले। उसके बाद ठीक है, उसके बाद अगर आपको बोला कि ओपनिंग बैलेंस को आपने किस में पोस्ट करना है, लेजर में, तो लेजर में लिखने को ही हम क्या बोलते हैं, लेजर में पोस्ट करना। तो लेजर में क्या होती है, पोस्टिंग। जर्नल में क्या होती है, एंट्री, ठीक है। अब लेजर में जब पोस्ट करना है हमको, ठीक है, तो पहला अकाउंट सपोज हम देख लेते हैं। पहला अकाउंट क्या है हमारा, तो पहला अकाउंट क्या हमारा, कैश अकाउंट। पहला क्या है, कैश अकाउंट। और बैलेंस कितना है इसमें, 1000। तो बैलेंस कितना है इसमें, 1000। तो पहला अकाउंट में बना दूंगी किसका, कैश अकाउंट बना दूंगी। क्या बना दूंगी, कैश अकाउंट। अब बैलेंस कितना है इसमें, 1000। तो पहले आपको मुझे ये बताना है, आप अब क्या करोगे, जो भी अकाउंट आप बना रहे हो आपको पहचानना है क्लियर में से वो क्या है। क्या पहचानोगे, ये क्लियर में से क्या है। अब मैं बात कर रही थी आप लोगों के पास फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस की, याद है क्या बोल रहा था मैंने आप लोगों को, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस किसे बोलते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट क्या बताया था, अगर कोई आपके बढ़ने में मदद कर रहा है, क्या अगर कोई फ्रेंड आपके आगे बढ़ने में मदद कर रहा है तो फ्रेंड आपके लिए क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। और कोई फ्रेंड अगर आपको आगे बढ़ने की जगह क्या गप्पों में लगा रहा है, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में लगा रहा है, तो वो फ्रेंड आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल है। वो फ्रेंड आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल। तो जो फेवरेबल फ्रेंड होगा उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या डिक्रीज, इंक्रीज होगी। और जो अनफेवरेबल फ्रेंड होगा उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना। तो अगर मैं बोलती हूँ फेवरेबल बैलेंस बताओ, मुझे इन सबका फेवरेबल बैलेंस बताओ, तो अब आपको बताना है कि ये सब इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं या क्रेडिट। तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब ही क्या है कि अकाउंट ना इंक्रीज होने पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट। तो डेबिट हो रहा है तो उस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस ही क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट होता है तो उसका फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो CLR का मुझे बताओ फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्योंकि देखो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तब क्या होता है, तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए बढ़ने पे क्या कर रहे हैं इसको, क्रेडिट। तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्या बन जाएगा इन तीनों का, क्रेडिट। मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। देखो आप लोगों की वजह से लिया मैंने एक्स्ट्रा क्लास से, ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं करोगे। मुझे पता है कौन कौन है, ठीक है, अभी ब्लेम मत करो, बस डिस्टर्ब मत करो क्लास को। तो फेवरेबल बैलेंस कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो वैसे आप मुझे बताओ असेट और एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं हो। तो इनका फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो क्या हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस, डेबिट। अब चलते हैं किस पे, अनफेवरेबल बैलेंस पे। तो इनका अनफेवरेबल बता दो, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का अनफेवरेबल बैलेंस बता दो मुझे, डेबिट। क्योंकि डेबिट होने से ये सब क्या होते हैं, कम होते हैं। डेबिट होने से ये सब क्या होते हैं, कम। आपको पता है जब BRS में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जो BRS में प्रॉब्लम आ रही है वो इसीलिए आ रही है। अगर मैं कहूं मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया तो मतलब मैंने कैपिटल बढ़ा दी है, और मैं कहूं मैंने असेट को क्रेडिट कर दिया, असेट को क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब मैंने असेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ रहे हो आप दोनों, ठीक है। उस दिन आपको प्रॉब्लम आई थी ना डेबिट क्रेडिट में, तो इसी की वजह से आ रही थी। तो BRS में देखो हमारे पास एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। पासबुक क्या है, मैंने बोला था लायबिलिटी है, पासबुक क्या है, लायबिलिटी है, और कैश बुक क्या है, असेट है। तो कैश बुक को डेबिट करना मतलब असेट को डेबिट करना मतलब बढ़ा देना, ठीक है। और कैश बुक को क्रेडिट करना मतलब घटा देना,
ठीक है। तो वैसे ही पासबुक को क्रेडिट करना मतलब बढ़ा देना और पासबुक को डेबिट कर देना मतलब घटा देना। अब क्लियर है, यहां से नहीं होगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो भी फेवरेबल बैलेंस होता है ना, जिस अकाउंट का जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड आता है। क्या? उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड आता है। तो कैश अकाउंट असेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? क्लियर में से कैश अकाउंट क्या है? असेट है। कैश अकाउंट क्या है? असेट है। अब असेट का फेवरेबल बैलेंस बता दो। डेबिट है। असेट का फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। तो अब मैं बैलेंस बीडी जब कैश के अकाउंट में लिखूंगी तो कौन सी साइड लिख दूंगी? डेबिट साइड लिख दूंगी। समझ आया? तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो कैश अकाउंट कैसे बनाना है समझ आया? कैश अकाउंट समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं किस पे? बैंक अकाउंट पे। बैंक अकाउंट है ना इसके बाद हमारे पास। बैंक अकाउंट कितना है? 5000। तो हमें क्योंकि सिर्फ बैलेंस ही डालना है, सिर्फ क्या डालना है? बैलेंस डालना है। तो अब बताओ बैंक अकाउंट में 5000 कौन सी साइड लिखोगे? तो इसको मैं कैश की जगह तब तक लिख रही हूँ, बैंक बना दिया इसको ही, ठीक है। अब बताओ इसका बैलेंस बीडी कौन सी साइड लिखूं? बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी कौन सी साइड लिखूं मैं? पहले बताओ बैंक अकाउंट है क्या? क्या है? बैंक अकाउंट है असेट। तो बैंक अकाउंट का कौन सी साइड आ जाएगा? तो असेट का फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। लेफ्ट राइट नहीं, डेबिट क्रेडिट बोलना है। तो टू बैलेंस बीडी बैंक अकाउंट का भी इसी साइड आएगा। और कितना है? 5000। कितना है? 5000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास अकाउंट? आप लोगों ने एंट्री की हुई है ना, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। नेक्स्ट अकाउंट क्या है? स्टॉक अकाउंट। स्टॉक क्या है? असेट है या लाइबिलिटी? असेट है। तो कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे? टू टू बैलेंस बीडी और कितना जो अमाउंट होगी स्टॉक के अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद वाला क्या है आपका? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपका? असेट है। तो टू साइड आएगा या बाई साइड? टू बैलेंस बीडी और जितना भी अमाउंट है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारा? असेट है। तो कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। तो बोल दो ऊपर वाले जितने भी असेट हैं सबके अंदर क्या एंट्री आ जाएगी? बस आपने अकाउंट का नेम चेंज करना है और सबका क्या लिख देना है? टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे अमाउंट लिख देनी है। अब लाइबिलिटीज पे चलते हैं। तो लाइबिलिटीज अकाउंट कौन कौन से आपके? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस आपका क्या है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे तो आ जाएगा क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या है? क्या है? क्रेडिट। तो कौन सी साइड आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कौन सी साइड आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। तो लाइबिलिटीज कैसे कर लोगे? तो क्रेडिट। तो जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग होनी है समझ आ गया? जर्नल एंट्री हमने पीछे की थी, अभी हमने क्या कर दी? लेजर में पोस्टिंग कर दी। क्या कर लिया हमने? लेजर में पोस्टिंग कर लिया। तो ये तो थी ओपनिंग एंट्रीज की पोस्टिंग की हमने। क्या की? ओपनिंग एंट्रीज की। अब कुछ हम देखते हैं किसकी पोस्टिंग, किसकी पोस्टिंग देखेंगे हम? अरे हम नॉर्मल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज की भी पोस्टिंग देख लेते हैं ना। मुझे देखने दो, क्वेश्चन डाला है मैंने। कैश बुक, ये क्या है? सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है आपका? हाँ ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, उससे पहले मुझे लेजर का ही बताने दो आप लोग। ज्यादा हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब ना कुछ जो जर्नल एंट्रीज की हैं उससे ही बता दो। चलो कोई जर्नल एंट्री बताओ मुझे, फिर हम उससे लेजर पोस्टिंग कर देंगे। 2 ही पेज में आपके? 4 घंटे, 4 घंटे नहीं रुकने वाली, 2 घंटे में जितना होगा। लेजर में पोस्टिंग, अच्छा पहले मुझे बताओ आप लोगों को डाउट किस में? लेजर में पोस्टिंग करनी आती है? आती है लेजर में पोस्टिंग? बतानी है आपको वो भी? बता ही दे रही हूँ मैं, इम्पोर्टेंट तो यही है ना, क्योंकि पहले मुझे एक जर्नल एंट्री बता दो। जर्नल एंट्री बता दो ना एक। ठीक है, तो एक एंट्री मैं बता रही हूँ। ट्रांजेक्शन थी, कस्टमर पेड कैश 950
ऑन अकाउंट ऑफ ₹1000 जर्नलाइज एंड पोस्टेड इनटू लेजर। मैं सीधे जर्नल एंट्री बता रही हूँ। जर्नल एंट्री दी है आपको कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। क्या दी है? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये आपको क्या दी हुई है? जर्नल एंट्री दी हुई है। ठीक है, ये क्या दी है? जर्नल एंट्री करनी तो आती है ना आपको? बताओ बताओ। जर्नल एंट्री, तो ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो मोहन पहले आपका क्या था होगा? देख लो यहाँ, मोहन पहले आपका क्या था होगा? डेटर था होगा। क्या था होगा? डेटर। अब उस डेटर ने आपको क्या दे दिया? कैश दे दिया। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और डेटर के अकाउंट को डेबिट से आप क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और इसमें अमाउंट लिख देते हैं 950। कितनी लिख देते हैं? 950। तो देखो जर्नल में कैसे एंट्री होती है, अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊंगी लेजर में, ठीक है, तो अगर इधर देख लो, अगर मैं क्या बनाऊंगी? कैश अकाउंट बनाऊंगी, तो जब जो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, क्या जो अकाउंट बनाते हैं वो क्या हो रहा है, पहले हमको पूछना है कैश अकाउंट क्या हो रहा है एंट्री में, डेबिट या क्रेडिट? क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम अब जो एंट्री करूंगी मैं कौन सी साइड करूंगी? डेबिट साइड। कौन सी साइड करूंगी? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। पर नाम हम जिसका अकाउंट है उसका ही नाम नहीं लिखेंगे। नाम मैं किसका लिखती हूँ? जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है। तो किसकी वजह से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है? मोहन अकाउंट। तो क्या आ जाएगा? टू मोहन अकाउंट। क्या आ जाएगा? टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो किसकी वजह से डेबिट हो रहा था? मोहन। कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा था? मोहन की वजह से। तो टू मोहन अकाउंट। तो नाम तो दूसरे का आता है, लेकिन जो डेबिट क्रेडिट खुद हो रहा हो, वो खुद डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा, खुद क्रेडिट हो रहा हो तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, लेकिन अमाउंट भी किसकी आएगी? खुद की आएगी। तो अमाउंट उसके खुद के अकाउंट के आगे जो अमाउंट लिखी होगी ना, अभी तो सेम है, पर कई बार देखा है ना आपने, जब डिफरेंट अमाउंट होती है तो अमाउंट कौन सी लिखते हो? जो उसके खुद के अकाउंट के आगे हो। तो अमाउंट कितना है कैश अकाउंट के आगे? 950। तो अमाउंट कितना लिख दूंगी? 950। ठीक है, अब इसी को मैं क्लोज करना भी सिखा देती हूँ। कास्टिंग करना सिखाया था आप लोगों को। क्या होता है? जिस साइड का टोटल बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दो। तो दोनों साइड हम किसका लिख देंगे? 950 950, ये लिख देंगे दोनों साइड। अब बताओ बैलेंस किस साइड का गलत लिखा है मैंने? क्रेडिट साइड का। तो उस साइड में अब मुझे इतना बैलेंस लाना पड़ेगा तभी 950 बनेगा। तो लाने के लिए मैं क्या कर दूंगी? अब बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं हम? सीडी। तो जब आप कास्टिंग करते वक्त जो बैलेंस लिखोगे, क्या बोल रही हूँ मैं, कास्टिंग करने के लिए आप जो बैलेंस लिखोगे, कास्टिंग करने के लिए जो बैलेंस लिखोगे आप, ठीक है, तो कास्टिंग करने के लिए आप जो बैलेंस लिखोगे वो क्या होगा? आपका सीडी होगा। क्या होगा? तो सी से याद रखना ना, कास्टिंग कर रहे हो, सी फॉर कास्टिंग, सी फॉर सीडी। तो कास्टिंग करते वक्त हम जो बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, वो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 950 आ जाएगा अभी तो। और जिस केस में अगर यहाँ पे और भी अमाउंट होती तो इस टोटल में से मैं बचे हुए सब माइनस कर देती और तब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाता। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। मोहन अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनेगा, उसकी कास्टिंग भी ऐसी होगी, वो भी बताना है मैंने आपको। नहीं, अभी तो ये वाला हो गया क्लियर, लेजर क्लियर हो गया। अब ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको, यहाँ पर छूट गया है आधा। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 85,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का आपका? 85,000। तो मैं बैंक ओडी यहीं पे लिख रही हूँ। तो बैंक ओडी दिया है आपको 85,000 का। ठीक है, 85,000 का क्या दिया आपको? बैंक ओडी। ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको, जल्दी से बना के दिखा दो मुझे, जल्दी से बना के दिखा दो मुझे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद है आप लोगों को? फॉर्मेट याद है? क्या था? डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स फिर डेब्ट, बीच में और कुछ नहीं है, एलएफ। डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो बना लो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पहले।
चलो फॉर्मेट आप लोग बना लो, मैं सीधे सीधे सॉल्व करना सिखा रही हूँ। अच्छा देखो, ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या बोला था, ओपनिंग बैलेंस, फॉर्मेट अभी तो बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ क्या क्या लिखा है, कुछ भी लिख लो, हेड ऑफ अकाउंट लिख दो, पर्टिकुलर्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। हाँ डेट लिख दो, डेट दिया तो डेट लिख दो, हेड ऑफ अकाउंट लिख देते हैं हम, और डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं। हम्म, तो डेट तो क्वेश्चन में, अभी तो मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को डेट नहीं दी हुई है, ठीक है। अब मैं ट्रायल बैलेंस का वो बताने जा रही हूँ आपको, क्या फॉर मतलब ट्रायल बैलेंस कैसे सॉल्व करना है। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्टकट बताया था मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का, शॉर्टकट बताया था ना, क्या बताया था मैंने कहा था क्लियर जो है ना, क्लियर, क्लियर है, तो क्लियर में से मुझे बताओ, क्लियर में से पहले मुझे बताओ डेबिट फेवरेबल बैलेंस किस किस का है क्लियर में, क्लियर में डेबिट किस किस का फेवरेबल बैलेंस है, एक्सपेंस और असेट का, ठीक है। आगे इधर देख लो आप, जो ये क्लियर शॉर्टकट है इसमें से एसेट और एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस क्या है, डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में एसेट और एक्सपेंस अगर कोई भी है तो हमेशा डेबिट में लिखोगे उसका बैलेंस, हमेशा किस में लिखोगे, डेबिट में। और बाकी CLR को सारे बैलेंस किस में लिख दोगे, क्रेडिट में। CLR के बैलेंस किस में लिखोगे, क्रेडिट में। सुन रहे हो आप लोग, ठीक है। शॉर्टकट बताया था, क्या बोला था मैंने, ई और ए का बैलेंस लिखोगे हमेशा डेबिट में, एक्सपेंस और असेट हमेशा डेबिट में आएंगे, और बाकी CLR हमेशा किस में आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, किस में आएंगे, हमेशा क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका फेवरेबल बैलेंस डेबिट है और उनका फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो इससे ट्रायल बैलेंस बनाना आ जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले था बैंक ओवरड्राफ्ट था ना, इससे पहले जो मैंने लिखाया था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओडी कितना है, आपको अभी तो फिगर बताई थी मैंने, 85,000। तो बैंक ओडी कितना है, 85,000। तो मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी। तो 85,000 कौन सी साइड लिख दूंगी, क्रेडिट साइड लिख दूंगी 85,000, तो ये आ जाएगा बैंक ओडी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्या, बैंक ओडी। इसके बाद क्या है, फिर क्या आपका सेल्स। तो बताओ सेल्स आपका क्या है, CLER में से सेल क्या आपका, रेवेन्यू है, असेट नहीं है, सेल क्या आपका, रेवेन्यू है, ठीक है। तो सेल रेवेन्यू है, तो सेल कौन सी साइड है, यहाँ पे सेल लिख दोगे, और कौन सी साइड आ जाएगा वो, कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस का लास्ट में जब आप लिख दोगे, ठीक है, सारे एक्सपेंस और असेट इस साइड और सारे कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इस साइड, जब आप लास्ट में लिख दोगे तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए आपकी, टैली करनी चाहिए, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इक्वल। यहाँ पे ना मैंने आपका कैपिटल नॉट गिवन दे रखा है, ठीक है। तो अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो पहले सारे एसेट और एक्सपेंस लिख दो, ठीक है, वो तो पूरे गिवन है, और फिर इस वाले के टोटल में से इसका टोटल माइनस कर दोगे तो क्रेडिट कैपिटल की फिगर में आपको मिल जाएगी। मैं करके ही बता दूं, ऐसे बता दूं, तो देखो इसमें ना आपके सारे एक्सपेंस और असेट्स लिख दोगे, तो इस साइड का टोटल तो पूरा है आपका, लेकिन इस साइड कैपिटल मिसिंग है आपकी, क्या है मिसिंग, कैपिटल मिसिंग है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कम है, तो कम है, तो इसकी टोटल में से इसकी टोटल को माइनस करके वो मिसिंग फिगर आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें से माइनस करेंगे कम टोटल को, तो ज्यादा टोटल वाली साइड में से कम टोटल वाली साइड को माइनस कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, बैलेंसिंग फिगर। तो वो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में लिखना है, कैपिटल लिख के उसके आगे लिख देना है। तो यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, और कैपिटल कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, क्या बोल रहे हो, गवर्नमेंट ₹25,000, गवर्नमेंट नहीं होगा वो, इक्विपमेंट है वो, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है। बैंक ओडी कितना है आया आपका, 85,000। सेल्स कितना है, सेल्स कितना है आपका, 8,10,000,
ये है 8,10,000। और जल्दी जल्दी बता दो मुझे, उसके बाद क्या है सेल्स के बाद? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है आपका? परचेज का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? परचेज का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? जहां परचेज बढ़ाते हो या परचेज करते हो, क्या करते हो? डेबिट। तो परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड परचेज रिटर्न में कितना लिख दूंगी मैं? 22,500। उसके बाद क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितना है? डेटर्स का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट साइड लिखूंगी कितना? 4,05,000। उसके बाद क्या है? वेजेस। वेजेस का कितना है? अच्छा, वेजेस क्या है पहले ये बताओ। वेजेस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट। क्या है? डेबिट। तो वेजेस कितनी लिख दूंगी मैं? 96,000 डेबिट साइड। उसके बाद क्या है? कैपिटल। आपको गिवन नहीं है तो कैपिटल लिख के छोड़ दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? परचेजेस। परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस, परचेजेस का फेवरेबल बैलेंस बता दो मुझे। 4,45,000 फेवरेबल बैलेंस क्या है परचेजेस का? डेबिट है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? कैश। कैश आपका क्या है? असेट। तो असेट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। उसके बाद क्या है आपका? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का बता दो मुझे। क्रेडिटर्स क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? 2,15,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या आपका? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है आपका? सेल्स रिटर्न क्या होता है आपका? सेल्स रिटर्न पहले बताओ। सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स का क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब सेल्स बढ़ेंगी, आप ज्यादा सेल करोगे तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो ना। सेल होने पे क्या करते हो आप? क्रेडिट करते हो। तो जब सेल होने पे क्रेडिट करोगे तो सेल रिटर्न पे क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? सेल रिटर्न पे डेबिट। ऑपोजिट कर देते हो। तो सेल रिटर्न को मैं किस में लिखूंगी? डेबिट में। कितना? 15,750। इक्विपमेंट क्या है मेरे? असेट है। इक्विपमेंट मेरे क्या है? असेट है। इक्विपमेंट को कौन कितना लिख दूंगी मैं? असेट में 25,000 लिख दूंगी डेबिट में। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अब क्या दिया हुआ आपको? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड लिखूंगी? स्टॉक को कौन, ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड लिख दूंगी? स्टॉक क्या हमारा? असेट है। तो असेट कौन सी साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। तो ओपनिंग स्टॉक आपका किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड। इतना क्लियर है पहले? अब आप दोनों साइड की क्या करोगे? टोटल। दोनों साइड की क्या करोगे? टोटल। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल बता दो मुझे दोनों साइड की। बता दो टोटल। दोनों साइड की टोटल आएगी आपकी कितनी? 12,91,250। ठीक है, कितनी आएगी? 12,91,250। इस साइड की आ रही होगी वो। किस साइड की? डेबिट साइड की, क्योंकि इस साइड तो हमारी एक फिगर मिसिंग है अभी। ठीक है, तो हमारा दोनों साइड मैच नहीं कर रहा होगा। तो इस साइड की आ रही है 12,91,250। अब मैं 12,91,250 में से 85,000 माइनस करूंगी, 81,000 माइनस करूंगी, 22,500 माइनस करूंगी। हाँ, मतलब इनका टोटल माइनस करूंगी तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? कास्टिंग। तो दोनों साइड में क्या लिखूंगी? टोटल लिखूंगी। तो टोटल कितना लिखूंगी मैं? 12,91,250। और हमारा कितना आ जाएगा? 1,58,750। हाँ, वो यहाँ पे लिख देंगे। 1,00,000 कितना आ रहा है ये? 1,58,750। तो 1,58,750 ये था आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में इंपॉर्टेंट बातें क्या बताई थी मैंने आपको? एडजस्टमेंट, एडजस्टेड परचेस वाली बताई थी। अभी मैं लॉजिक नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी क्या नहीं बताऊंगी मैं? लॉजिक नहीं बताऊंगी। तो मैं बस ये बताती हूँ, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, क्या ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इसमें लिख के दे देती हूँ। अगर ओपनिंग स्टॉक, सेल, परचेसेस और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, अगर आपको ये सब चीजें क्या हैं? गिवन है। तो अगर ये सब गिवन है तो देखो, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस लिखा है ना, क्या बोल रही हूँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपने ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस लिखा है तो कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर कर देना आप। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होगा आपको। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दोगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को किसको लिख दोगे? परचेसेस को। समझ आया? तो उसको ओपनिंग स्टॉक दिया तो ओपनिंग स्टॉक तो लिखोगे। हाँ, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखना ही नहीं है, इग्नोर करना उसको बस। हाँ, इग्नोर करना उसको। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला था आप लोगों को? अगर आपको दी हो एडजस्टेड परचेसेस, अब परचेसेस की जगह आपको क्या दिया हो?
एडजस्टेड परचेसेस क्या दिया है आपको, एडजस्टेड परचेसेस। तो अगर आपको परचेसेस की जगह क्या दिया है, एडजस्टेड परचेसेस दिया है, तो ऐसे केस में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे और इग्नोर किसको करोगे इस बार, ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेसेस के साथ हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे और इग्नोर किसको करोगे, ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, तो इस बार ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। तो एडजस्टेड परचेसेस दिया होगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करोगे। बोलो बोलो, अगर एडजस्टेड परचेसेस दिया होगा तो ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करोगे, और अगर सिर्फ परचेसेस दिया है और ओपनिंग स्टॉक दिया है तो किसको इग्नोर करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को। ये तीनों साथ में नहीं आ सकते कभी भी, क्या नहीं आ सकते, ये तीनों साथ में नहीं आ सकते, तीनों में से एक ना एक एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट हमेशा ओपनिंग या क्लोजिंग में से होगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल परचेसेस दी है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को एलिमिनेट कर दोगे, और अगर आपको एडजस्टेड परचेस दी है तो किसको एलिमिनेट करोगे आप लोग, ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हुआ कंप्लीट, टाइम हो गया ना शायद, ठीक है, तो इतना ही। अब इतने में आप लोग कर पाओ तो अच्छी बात है, जिसको डाउट होंगे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ एक बार। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया जर्नल एंट्रीज, और क्या पढ़ा हमने, ट्रायल बैलेंस और लेजर। तो जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं और फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करते हैं, आज हमने ये सीखा, और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।